Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, Vatica। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अवसाद यानी डिप्रेशन के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले अवसाद का अर्थ जानते हैं कि डिप्रेशन किसे कहा जाता है। अवसाद या डिप्रेशन का तात्पर्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोभावों संबंधित दुख से होता है। इसे रोग या सिंड्रोम की संज्ञा दी जाती है। विद्यार्थियों, यह मूलतः व्यक्ति की सोच पर या उसकी बनावट या मूल तत्व पर निर्भर करता है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ही नहीं किया जा सकता है। ये कोई कमजोरी नहीं है जो शारीरिक भावों से के कारण से होती है, बाकी शारीरिक कमजोरी नहीं है, मानसिक कमजोरी इसकी मानी जाती है। इसलिए आप इसमें अगर हैं, आपका कोई परिवार का सदस्य है, तो इसमें आसानी से ये दवाइयों और साइकोथेरेपी के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। आगे जानते हैं कि इसमें और क्या है। आयुर्विज्ञान में कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में स्वयं को लाचार और निराश महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि बेईमानी हो जाती है। यानी वह किसी सुख का आनंद नहीं ले सकता। उसके लिए कोई सुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है। अगर वह सफलता प्राप्त करता है तो किसी प्रकार का उसको खुशी नहीं है। यदि दुख प्राप्त होता है तो वह दुख को देखकर ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपनी किस्मत को कोसता है, ईश्वर को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परिवार को दोषी ठहराता है। इस प्रकार से वह व्यक्ति गहरी निराशा में आ जाता है। इस प्रकार से अगर और कुछ स्वयं की भाषा में अगर कहें, विद्यार्थियों, जहाँ तक मुझे इसका अनुभव है और जहाँ तक मैंने मनोविज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन किया है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि डिप्रेशन को हिंदी में तो अवसाद के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का मूड का डिसऑर्डर होता है जो बहुत आम है। किसी भी बात पर इरिटेशन हो जाना, ये तो आम बात होती है। चिकित्सकों के अनुसार क्या है ये बीमारी? ये है नेगेटिव सोच की बीमारी है, यानी नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। जो व्यक्ति सोचने, विचार करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करती है। ये विभिन्न भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकती है। ये इस प्रकार की स्थिति है जो स्वयं को नुकसान पहुंचा सकती है, दूसरे के लिए नुकसानदेह है, परिवार के सदस्यों के लिए नुकसानदेह है। वह व्यक्ति कहीं भी, चाहे वो परिवार में बैठा हो, कहीं समाज में बैठा हो, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसके लिए कई सारी समस्याएं कारण ही वो उसको महसूस करता है। उसकी जिम्मेदार स्वयं को ठहराता है। परिवार यदि गरीब है तो उसकी जिम्मेदारी खुद को ठहराएगा। अगर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई तो उसका जिम्मेदार स्वयं को मानेगा। अगर कहीं कार्यरत है, कार्य कर रहा है, तो उस समय आने वाली समस्याओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार माना है। तो मित्रों, कि बात बात में अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। ये स्थिति आपको मानसिक रोगों की तरफ ले जा सकती है। आगे बात करते हैं, ये साध ही होते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, आप गौर से देखिए, क्या है डिप्रेशन। इन तस्वीरों को देखकर आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई विशेष छवि नज़र आती है क्या? इन तस्वीरों में आप अपने आप को ढूंढते हैं क्या? इन तस्वीरों में आपकी कहीं न कहीं आकृतियाँ या स्वयं जो है ये महसूस करते हो कि मैं इस स्थान पर मैं स्वयं हूँ, यही मेरी तस्वीर है। ऐसा भ्रम तो नहीं है आपको? प्रथम तस्वीर देखिए, एक बालिका मुख को ढके हुए जो है
विचाराधीन मुद्रा में बैठी हुई है। दूसरा, नीचे व्यक्ति बहुत गहरी समस्याएं और उस पर विचार करता हुआ। तीसरा, ऊपर देखिए जरा, व्यक्ति ये सिगरेट पीता हुआ, ये नशा करता हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि अवसाद में, डिप्रेशन में नशा जहर का काम करता है। ये आपकी थिंकिंग को, सोच को, पॉजिटिव सोच को पॉजिनेटिक करता है। चौथी तस्वीर देखिए, इसी तरह से ये किसी न किसी कशमकश, उलझन भरी तस्वीर है, क्योंकि मनोविज्ञान के विद्वानों ने कहा है कि एक शिक्षक को चाहिए, एक विद्यार्थी को चाहिए, जो मनोविज्ञान का विद्यार्थी हो वह किसी भी तस्वीर को देखकर उस स्थिति का अंदाज़ा लगा पाए कि ये स्थिति, ये तस्वीर जो है इस स्थिति में किस कारण से है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति और ये तस्वीरें तो साथ के उन गुणों को दिखाती हैं। ये तस्वीर और देखिए बहुत ही घातक तस्वीर है। ये ईश्वर करे किसी के साथ नहीं हो, ऐसा अवसाद किसी के साथ न गुजरे, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं गुजरे जिसको नशा के सहारे लेना पड़े और आवश्यकता से अधिक गई हुई डोज दवाइयों की ये किसी का मृत्यु का कारण नहीं बन जाए। प्रस्तुत तस्वीर में देखिए, विद्यार्थियों इस प्रकार से अपने को इन दोषों से बचना है। ये एक प्रकार के दोष ही हैं और अपने आप को दोषी मानना छोड़कर और छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता, खुशी खोजना शुरू कर दें, ताकि आपकी ये स्थिति नहीं हो। किसी अगर आसपास में, परिवार में, समाज में अगर इस प्रकार की कोई स्थिति देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, आपको इस प्रकार के नशीले जो अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, किसी तरह से मेंटल डिजीज़ के जो सफरिंग है, शिकार हैं, उन लोगों को आपको बचाना है। देखिए तस्वीर। अब इसके बाद में अवसाद के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। पहले बात करते हैं तनाव की, कि बहुत ज़्यादा टेंशन करना, तनाव करना, ये अवसाद का प्रमुख लक्षण है। ये हमारी मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार से खिंचाव लाता है और ये खिंचाव जो है विशेष रूप से जो है ये हमारे शरीर में एक विकृति को जन्म देता है। ये विकृति क्या करती है, स्पेशल हार्मोन्स रिलीज करती हैं और इस स्पेशल हार्मोन रिलीज के कारण से हमारे मस्तिष्क में जो है तनाव के कारण बनते हैं। दूसरा है अशांति, किसी भी तरह से, चाहे वो परिवार में हो। अशांति मैंने आपको पूर्व में भी कल भी बताया था, मानसिक स्वास्थ्य तक को लेकर ये बताया था आपको कि किसी न किसी प्रकार से ये जो जड़ें होती है, ये तनाव होना, अवसाद होना, इनका गहरा संबंध, मानसिक रोगी होना, इनका गहरा संबंध परिवार से नहीं होता है। इसलिए आपको इन सदस्यों से, पारिवारिक सदस्यों से तारतम्यता रखनी है और किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। अशांति के कई कारण होते हैं, केवल अशांति का एक कारण से नहीं होता है, इसमें कई कारण होते हैं। आर्थिक कारण होते हैं, मानसिक कारण होते हैं, शारीरिक कारण होते हैं, परिवार का विरोध होता है, समाज का विरोध होता है, किसी बेरोजगारी होती है, कई तरह की अशांतियाँ जन्म लेती हैं और उनको हम शांत नहीं कर पा सकते। निराशा, विद्यार्थियों, निराशा ये ऐसा शब्द है जो किसी के जीवन में ना आए तो ही उचित है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन की राह को, चाह को समाप्त कर देता है। ये ऐसा राक्षस है जो एक व्यक्ति की, बालक की, परिवार की, समाज की खुशियों को निगल जाता है। अपने को जो है इससे बचना है, किसी भी स्थिति में अपने आप को जो है निराश नहीं होने देना है
और हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लेती रहनी है। हमेशा ये विचार करें कि कोई काम दुनिया में संभव नहीं है, सब काम किए जा सकते हैं। एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इस संसार में सब कोई नहीं है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस प्रकार की कवियों ने भी कई ऐसी कविताएं कही है जो कर्म की तरफ इशारा करती हैं। आगे है अरुचि, किसी भी कार्य में जो है मन नहीं लगना, रुचि नहीं लगना, ये अवसाद के लक्षण होते हैं। आप पहचाने बालक को, यदि वह किसी भी कार्य में रुचि नहीं ले रहा है, वह परिवार के कार्यों में जो है प्रसन्नता के जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग नहीं ले रहा है, स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रहा है, खेल कूद में भाग नहीं ले रहा है, अकेला बैठा रहता है, गुमसुम रहता है, तो उनको आप जो है अवश्य आप देख उस बालक पर नज़र रखें, ध्यान रखें और ऐसे बालकों को आप विशेष चिन्हित करें और लगातार उसके हरकतों पर नज़र रखें, क्योंकि इस प्रकार से लगातार ये स्थितियाँ उसको मानसिक रोगों की तरफ ले जा सकती हैं। आगे चलते हैं और अवसाद के प्रमुख लक्षणों के बारे में और जानते हैं। अब है कुपोषण। कुपोषण बिल्कुल कमज़ोर शरीर हो जाना, कुछ भी वो खान पान उसे चाहे कितना ही अच्छा जो है विटामिन युक्त दिया जाए, कितना ही पौष्टिक आहार उसको दिया जाए, लेकिन वह उसके शरीर को किसी भी तरह से सूट नहीं करता है और लाभ नहीं पहुंचा पाता है। आगे है बीमारी। विभिन्न तरह की बीमारियां उसके शरीर को जकड़ लेती हैं। जो कोई मानसिक रोगी होता है, चिकित्सक कहते हैं कि जो कोई मानसिक रोगी होता है वह शारीरिक रोग उसको घेर लेते हैं। अब इसमें इन बीमारियों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जैसे अवसाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक होता है। अब ये वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि महिलाएं जो है ज़्यादा तनाव, ज़्यादा चिंताओं से ग्रस्त होती हैं बजाय पुरुषों की। ये काफ़ी आम समस्या है और पूरे अगर विश्व की बात करें तो कम से कम एक आंकड़े के अनुसार 15 करोड़ व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस अवसाद में बालक, युवा, वृद्ध, ये अवसाद सब में पटक पाया जाता है। आगे बात करते हैं और इसमें क्या लक्षण होते हैं। और अवसाद में नशा, जो अवसाद व्यक्ति होता है वो किसी न किसी प्रकार को अपने उन बातों को बुलाने के लिए जो है, अपने किसी अपमान को बुलाने के लिए, अपनी किसी असफलता को छिपाने के लिए, अपने भूल को भूलने के लिए, सुधार करने के लिए वह क्या करता है, नशा करता है। नशा कई प्रकार का होता है, वह उसके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। ऐसा कहते हैं कि नशा नाश की जड़ होता है और कई परिवारों को ये नष्ट कर देता है। इसलिए विद्यार्थियों हमें सावधान रहना है, चौकस रहना है, स्वयं की साथ साथ में हमारे परिवार के विभिन्न किसी भी प्रकार के बालक को इसका शिकार नहीं होने देना है। लाचारी, अपने आप को लाचार महसूस करना। लाचारी क्यों? कोई योग्य अगर है, अध्ययन की दृष्टि से योग्य है, शारीरिक दृष्टि से योग्य है, तो लाचार क्यों है? किसी भी प्रकार से जो है पैरा ओलंपिक को देखिए, पैरा ओलंपिक में ऐसे जो है एथलेटिक्स भाग लेते हैं जिनके शारीरिक अंग नहीं होते हैं, कईयों के हाथ नहीं होते हैं, कईयों के पाँव नहीं होते हैं, व्हील चेयर का सहारा लेकर काम करने वाले। इस प्रकार के उनको देखकर हमेशा सकारात्मक माहौल में रहें, खुश रहें, अच्छे व्यक्तियों की संगत करें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। ये जो हैं ऐसे कुछ उपाय हैं जो आपके द्वारा ये इस प्रकार की लाचारियों को, ये आने वाले लक्षणों को दूर कर सकती हैं। इसके अलावा अवसाद के कुछ वैज्ञानिक कारण भी माने गए हैं। आज हम उन वैज्ञानिक कारणों का अध्ययन करेंगे।
विद्यार्थियों, अवसादों के वैज्ञानिक कारणों के अनुसार अवसाद अक्सर दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी रहने के कारण से होता है। एक ही विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जो दिमाग को संतुलित रखते हैं, और जब संतुलन में नहीं रह पाते हैं तो इस कारण से इनकी क्या है, कमी हो जाती है। दूसरा इसका कारण आप इसे देखिए विद्यार्थियों, दिमाग में व शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ विशेष हार्मोन्स होते हैं जो दिमाग में संतुलन को नियंत्रण में रखते हैं। अब इस प्रकार से और अवसाद अनुवांशिक कारण से भी होते हैं। कई देखा है आसपास, आपने देखा होगा कि कहीं पर परिवार जो माता पिता इस बात के जो है शिकार रहे, डिप्रेशन के शिकार रहे, तनाव के शिकार रहे, विभिन्न तरह की बीमारियां, उनकी जो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियां उनके शरीर पर लगी हो। और आजकल साइंस का भी ये मानना है कि जो माता और पिता के जो रोग होते हैं वो जेनेटिक ट्रांसमिशन के कारण से बालकों तक भी आते हैं। तो अवसाद के लिए भी माना जाता है, ये कहा जाता है कि ये जो है अपने आने वाली पीढ़ियों में भी हम खुशी नहीं बांट रहे हैं, हम रोग बांट रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों, बी हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर पर ही रहें। फिर अगले एक सिद्धांत के साथ में मिलेंगे, तब तक